अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल दूरियां की किस्त नंबर 5 के बारे में बताने जा रहा हूं। दूरियां की किस्त नंबर 5, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। ये ड्रामा सीरियल दूरियां, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसके राइटर हैं समरा बुखारी और इसको डायरेक्ट किया है अदील सिद्दीकी ने। डायरेक्टर इनके अदील सिद्दीकी हैं। इसमें दो किरदार बहुत अहम होते हैं, समी खान और महीन सिद्दीकी। जो निमरा होती है वो समी खान का करैक्टर अदा कर रही होती है और जो हारून होता है वो महीन सिद्दीकी का किरदार अदा कर रहा होता है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है, क्योंकि निमरा अपनी दोस्त की शादी के सिलसिले में अपनी दोस्त के घर आई होती है। निमरा और निमरा की एक दोस्त अपने ही एक थर्ड दोस्त के पास आई होती हैं, जहाँ पे उनकी शादी की तकरीबात चल रही होती हैं। अचानक वो घर पे खड़ी होती हैं तो अपने निमरा की दोस्त की वालदा आ जाती हैं कि निमरा देखें, हमने जो सूट पसंद किए हैं वो दुल्हन को पसंद नहीं आना सूट, तो बेहतर यही है कि हम बाज़ार चल के एक न्यू सूट ले आते हैं अपनी ही पसंद का, ताकि दुल्हन भी पसंद करें। तो इसी सिलसिले में निमरा की दोस्त की वालिदा अपने ड्राइवर को देखने चली जाती है कि ड्राइवर आ जाए, गाड़ी निकाले तो हम चलते हैं। लेकिन उनके घर पर गाड़ी मौजूद नहीं होती, ड्राइवर मौजूद नहीं होता। लेकिन इतने में निमरा की दोस्त के भाई का फ्रेंड आया होता है, जो कि हारून वहाँ होता है। तो हारून की नज़र पड़ती है उनकी आंटी के पास। तो आंटी उन्हें कहती है कि देखें, आप हमें शरीफ लगते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो हमें बाज़ार ले चलें, मैंने लड़कियों के साथ सूट लेने जाना है। तो इतने में वो गाड़ी निकालता है हारून और ये इकट्ठे होकर बाज़ार चले जाते हैं। हारून की नज़र निमरा पर पड़ती है, तो निमरा को वो बहुत अच्छी लगती हैं। वहीं पे ही उन्हें आपस में प्यार होने लगता है। तो निमरा और ये सारे मिलके बाज़ार चले जाते हैं और वहाँ पे सूट पसंद करते हैं। उन्हें एक सूट पसंद आ जाता है, जो कि लेके वो घर वापस आ जाते हैं। इतने में दूसरी तरफ जो होती है वो निमरा निमरा की दादी बहुत परेशान होती है निमरा के हवाले से, और निमरा को वो कहना चाहती है कि मैं निमरा की शादी करना चाहती हूँ। जल्द से जल्द जितना ही अच्छा मुझे रिश्ता मिल जाएगा, मैं निमरा की कहीं ना कहीं शादी कर दूँगी। तो वो निमरा की दादी अपनी एक फ्रेंड को कहती हैं कि आपके पास एक रिश्ते वाली पार्टी थी, आप उन्हें कल मेरे पास ले आएँ। तो निमरा की दादी के पास वो कल दूसरे दिन जाने का प्लान कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो निमरा की चाची और चचा होते हैं, वो निमरा की जायदाद प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि निमरा की इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, इसमें से कुछ हिस्सा निमरा की दादी हमें भी दे दें। लेकिन निमरा की दादी ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन निमरा के जो चाचू होते हैं वो चाहते हैं कि निमरा की शादी अगर हारून के साथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी निमरा की हमारे पास आ जाएगी और हमें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन जो निमरा की चाची होती हैं वो नहीं चाहती कि वो हारून के साथ उनका रिश्ता करें। जायदाद भी उनकी अपनी तरफ हथियाना चाहती हैं और उनके अपने बेटे की शादी भी उनके साथ नहीं करना चाहती। तो इसी सिलसिले में जो निमरा की दादी होती हैं वो चाहती हैं कि निमरा का कोई अच्छा सा मुझे रिश्ता मिल जाए और मैं उसकी शादी कर दूँ। तो नाज़रीन, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो निमरा की शादी और तालीम के हवाले से दिलचस्प स्टोरी बनी हुई है। और दूसरी तरफ शादी की तकरीबात चल रही होती हैं। जो निमरा की फ्रेंड की वालदा होती हैं वो चाहती हैं कि लड़का शादी से पहले हमारे घर ना आए। जो पुरानी रस्म व रिवाज होते थे उसमें यही होता था कि शादी से पहले लड़का लड़की वालों के घर नहीं जाता था, लड़का और लड़की आपस में नहीं मिलते थे। लेकिन बाकी सारी फ्रेंड्स और इन सब की ख्वाहिश होती है कि मेहंदी वाले दिन लड़का आए, हम इन दोनों को इकट्ठे बिठा के इनकी मेहंदी की रस्म व रिवाज कर सकें। तो इतने में दूसरी तरफ निमरा के फ्रेंड की तकरीबात चल रही होती हैं और लड़के वाले उनके घर आ जाते हैं और शादी की तकरीबात शुरू हो जाती हैं। रस्में मेहंदी वगैरह शुरू हो जाती है, जिसमें निमरा की फ्रेंड, निमरा की बाकी दोस्त, सहेलियाँ और उनके दोस्त इकट्ठे होकर बैठे होते हैं और शादी की तकरीबात जारी व सारी होती हैं। तो दूसरी तरफ निमरा की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह अचानक कहती है कि मुझे निमरा को बुला दें।